जय जवान जय किसान। अभी 3 अध्यादेश पर देश में पूरी गर्मा गर्म बहस और धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। हमारा सभी किसान साथियों से, किसानों से एक अनुरोध है कि आप जो साजिश भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने चलाई है कि किसानों के जो आंदोलन लगातार चल रहे थे, एक था कि C2 पे स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार 50% किसानों को दाम देना चाहिए था, और जो MSP में उसमें कहीं भी C2 को नकार दिया गया और उन्होंने अपने तरीके से MSP पे फसल की कीमतें तय कर दी गई। तो हमारा कहना है, जिस MSP की आप बार बार कह रहे किसको कानूनी जामा पहना दिया जाए, अगर ये कानूनी जामा पहना दिया जाएगा किसान को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि C2 पे अगर आप इस विधि से किसान MSP तय करता है तो उस पर कीमत सहमत है। और हम इतने दिनों से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के पैरवाई कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, लगातार आंदोलन कर रहे, लेकिन आप उसको भूल गए, क्योंकि एक चक्रव्यूह रचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि 3 अध्यादेश जारी कर दिए, जिससे मंडीकरण, गोदाम में अनाज रखना और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब सरकार आखिर में अगर ये मान भी ले कि हम MSP को कानून बना देंगे, लेकिन किसका MSP का कानून बनाएंगे? अब C2 पे जो 50% पे तय करेंगे, या आपकी जो MSP जो आप तय कर रहे हो उसके अनुसार अगर वो करेगा तो वो किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। अब किसान नेता भी और किसानों को भी एक बात से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। पता नहीं ये जानबूझ के किया जा रहा है या साजिश है या बीजेपी की तरफ से ये स्कोप है। तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि C2 पे किसानों की फसलों की कीमत तय होनी चाहिए और उसको कानून बनाना चाहिए कि जो स्वामीनाथन आयोग ने जो फार्मूला तय किया उसके तहत से MSP पे दाम होना चाहिए। अब उसको भूल गए। दूसरा था हमारा कर्जा माफ़ी का, लगभग 3.5 लाख किसानों ने जो माफ़ी जो आत्महत्याएं की, उसको आप भूल गए कि कर्जा माफ़ी के कारण किसानों को लुटिया जा रहा है। किसानों के जो फसलों के दाम हैं, आज भी आप मंडी में जाके देखो धान को किस तरह सरसों को लुटिया गया। उसके पीछे एक साजिश ये है कि किसान की कर्जा माफ़ी, उसी के कारण कर्जा माफ़ी को भूल गया। अब कर्जा माफ़ी क्या होगी? क्या अब किसानों का भूमि अधिग्रहण का मसला था, आपने भूमि अधिग्रहण को इनके चक्रव्यूह में आके उस मसले को ही छोड़ दिया गया। अब कह रहे कि नहीं 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 इसको कानून, आप कानून साहब किसका बनवाओगे? अगर MSP से कानून बनवाए गए, अगर उस पर C2 पे कानून बनाया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 50% लाभ दिया जाए, तो आपको तो कीमत भी नहीं मिली। जो स्वामी 2 में किसानों की मेहनत की बात थी, किसान का जो जमीन का ठेका है या जमीन का किराए पे लिए गए उसको जोड़ने की बात थी, किसान के सारे खर्च जोड़ने की बात, तो MSP में कहाँ जोड़ा गया? किसान में तो सिर्फ किसानों के फसलें लूटने के लिए MSP तय कर, और पूरे देश में MSP की आज तक फसलें ही नहीं खरीदी जा रही है। जिसमें डांड ये जो हम यहाँ हरियाणा पंजाब में जो है, हरियाणा में कितनी खरीदी जा रही है MSP पे? क्योंकि ये आड़ती सिस्टम जो है वो कच्ची पर्ची पे खरीद के और उसको MSP में लागू कराया। वो 150 से 200 500 रुपए तक उन्होंने, जबकि हरियाणा में ये धान घोटाले पे जांच भी और उसमें स्पष्ट रिपोर्ट भी आई कि उन्होंने पूरी फसलें लूट ली। तो हमारा किसान भाइयों से कहना है, किसान नेताओं से कहना है, जिस आप MSP कानून की बात कर रहे हैं, अगर वो MSP कानून बन भी गया तो वो सबसे बड़ा जी का जंजाल किसानों के लिए बड़ा है। किसानों को कोई फसल का दाम मिलने की बजाय किसान के तंत्र में फंस जाएंगे। आप अगर ये मांग रखनी है तो आप कर्जा माफी की बात है, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो मुद्दा कहाँ गया? भूमि अधिग्रहण पे रोज की हमारी फसलों को, जमीनों को लुटिया जा रहा है, उसको उठ गए। अब जैसे अभी यहाँ नवा कानून बना दिया, मेरा पानी मेरी विरासत, आपने पानी को पूरी तरह से सील कर दिया। अभी इन्होंने पूरे के बीज तंत्र है, जो बीज तंत्र जो है उन्होंने, सरकार ने कह दिया कि नहीं 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 आप नहीं बीटी बैंगन वो नहीं, कपास नहीं बोएंगे, फलाना नहीं बोएंगे। तो आप एक तरफ तो आप राफेल जैसी
उन्नत जहाज को ले रहे हैं, तो किसानों को इस टेक्नोलॉजी से आपको क्या तकलीफ है? तो हमारे जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सिर्फ जानबूझ के साजिश के तहत ये कर दिया गया कि आप तो एमएसपी को कानून, अरे किसान भाइयों, अगर आपने एमएसपी का कानून बनाया तो C2 पे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत 50% का उस पे फार्मूला तय होना चाहिए। अब इस बात को ये बड़े बड़े प्रदर्शन वो करे, और उसमें मेरे को सबसे बड़ी ये बात ये लग रही, इसके पीछे आड़ती सिस्टम है और बीजेपी है। ये प्रदर्शन भी बीजेपी और आड़ती लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि आड़ती किसान एक तरह से बंधक है और वही कह रहे हैं कि आप जाओ प्रदर्शन करो। यो प्रदर्शन करना है तो स्वामीनाथन की C2 पे करना चाहिए, भूमि अधिग्रहण पे करना चाहिए, कर्जा माफी पे होना चाहिए। तो जय जवानों, आप इसको, इस साजिश को समझो और जो असली मुद्दे हैं उनके लिए संगठित हो, और इस तरह के गुमराहों के आपने इस आंदोलन को एक तरह से हाईजैक करके, अगर सरकार मान भी लेगी कानून MSP को बना दे, तो किसान को क्या मिलेगा? MSP में जो दाम तय होंगे उससे आप संतुष्ट हो, आप खुश हो कि भाई ये बिल्कुल कर दिया, और आखिर में सरकार कर भी देगी। सरकार को क्या दिक्कत है? क्योंकि C2 सरकार देना नहीं चाहती, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहती, कर्जा माफी की आप माफ नहीं करना चाहते। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए, किसानों के नहीं करेंगे। तो किसानों, आप इस साजिश को समझो। जय जवान जय किसान।